हेलो एवरीवन, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कसूरी स्टडी पॉइंट में। और आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है तमाम नर्सिंग एस्पिरेंट के लिए जो नर्सिंग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सैफई इटावा में वैकेंसी आ गई है और कितने पद रहने वाले हैं, क्या रिक्रूटमेंट की फीस रहने वाली है, क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, इस सब की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए देख लेते हैं नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है। नोटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग और जीएनएम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग को यहाँ पर एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, बट जिन्होंने केवल जीएनएम किया है उनको यहाँ पर मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग उन लोगों को एक्सपीरियंस की नीड नहीं है, लेकिन अगर आपके पास केवल जीएनएम का डिप्लोमा है तो आपको कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का। आगे एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट यहां पर रहने वाली है 18 से 40, यानी मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम यहां पर 40 साल तक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और जो एज कैलकुलेशन होगा वो 1 जनवरी 2024 को होगा। 1 जनवरी 2024 तक जिन लोगों की एज 40 ईयर है वो अप्लाई कर सकते हैं, यानी 18 से 40 साल के बीच के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो गवर्नमेंट रूल होते हैं एज रिलैक्सेशन के, अगर 40 से अबव है तो जैसे एससी के लिए 5 साल की छूट होती है, ओबीसी के लिए 3 साल की रिलैक्सेशन मिलता है एज में, तो वो भी यहाँ पर मिल जाएगा। नॉर्मल यहाँ पर 18 से 40 साल रहेगी एज, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर बात करें, यहाँ पर टोटल 535 वैकेंसी है, 500 न्यू प्लस 35 बैकलॉग वैकेंसी है, जिसमें अनरिजर्व यानी जनरल की बात करें तो यहाँ पर 200 यानी 200 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 50 वैकेंसी है, ओबीसी की 165 वैकेंसी है, जिसमें 135 जनरल प्लस 30 बैकलॉग वैकेंसी है। वहीं एससी की बात करें यहाँ पर 109 यानी 109 जनरल वैकेंसी है और 109 टोटल वैकेंसी है और 105 जनरल वैकेंसी है प्लस 4 बैकलॉग वैकेंसी है, टोटल 109 वैकेंसी है एससी की। वही एसटी की बात करें तो यहाँ पर 11 पद रहने वाले हैं, 11 वैकेंसी है एसटी की। और हॉरिजेंटल यहाँ पर रिजर्वेशन की बात करें तो एक्स सर्विसमैन के लिए 5% फिक्स है यहाँ पर कोटा, दिव्यांग के लिए 4% फिक्स है और डिपेंडेंट और फ्रीडम फाइटर के लिए भी यहाँ पर 2% रिजर्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फीस की। फीस की बात करने से पहले मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। यहाँ पर जो फीस है वो काफ़ी ज़्यादा फीस डिसाइड की जा रही है, चाहे तो वो एम्स ऋषिकेश हो, सैफई इटावा हो या फिर कुछ दूसरे एग्ज़ाम हो। कई एग्ज़ाम में 2300-2400 रुपये फीस है, तो ये बहुत ज़्यादा फीस है। अगर मेरी बात सरकार तक पहुँचती है तो इतनी फीस ना रखें। जो लोग पहले से जॉब कर रहे हैं उनको तो आसान होता है इतनी फीस पे करना, लेकिन जो लोग बेरोजगार हैं, स्टूडेंट हैं, अभी स्टूडेंट रहते हुए तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए इतनी सारी फीस यानी 2360 रुपये यहाँ पर जनरल की फ़ीस है, जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, और 1416 रुपये यहाँ पर एससी एसटी की फ़ीस है। तो काफ़ी ज़्यादा फीस है, इतनी फीस नहीं रहनी चाहिए। जो लोग अभी तैयारी में लगे हुए हैं तो उनको तो वैसे ही तैयारी के लिए जैसे तैसे तैयारी करते हैं, क्योंकि सब लोगों की जो आर्थिक स्थिति होती है वो एक जैसी नहीं होती है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं वो जैसे तैसे पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो इतनी सारी फीस भरना थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो सरकार से यही निवेदन रहेगा कि फीस को थोड़ा कम किया जाए। फीस की बात करें तो यहाँ पर जनरल की जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 2360 रुपये टोटल फीस रहने वाली है। वहीं एससी एसटी की बात करें तो
1416 रुपये आपको पे करने होंगे। वही कब से कब तक फार्म भरे जाएंगे, तो 23 फरवरी 2024 से 14 मार्च 2024 तक आप फार्म भर सकते हैं। तो 14 मार्च यहाँ पर लास्ट डेट रहने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है। 23 फरवरी से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे और 14 मार्च तक फॉर्म भरे जाने हैं। तो पहले ही भर लें, क्योंकि लास्ट टाइम पे क्या होता है कि वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है साइट पर, तो वो एरर आने लगता है। तो इसलिए अपना समय से एप्लीकेशन अप्लाई कर दें। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ आपको ध्यान रखनी है ओबीसी कैंडिडेट के लिए, जो ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 सितंबर 2023 के बाद का होना चाहिए। उससे पहला अगर आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट है तो वो मान्य नहीं होगा। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है, 1 सितंबर 2023 के बाद का आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वहीं अगर एग्जाम की बात करें, जो एग्जाम का सिलेबस है, कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रहने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको 3 घंटे का समय मिलता है एग्जाम के लिए, जिसमें आपसे 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 600 मार्क्स में होते हैं। यानी एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में रहने वाला है। 170 क्वेश्चन आपके नर्सिंग से पूछे जाएंगे और 30 क्वेश्चन आपके जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से, रीजनिंग और मैथमेटिक्स से पूछे जाएंगे। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है, तो यहाँ पर आपको ये बेनिफिट है कि आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। देयर विल बी नोट निगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। यहाँ पर आप अगर गलत आंसर करते हैं तो आपको लॉस नहीं होने वाला है। तो आप कोशिश करें कि 200 के 200 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करके आए, क्योंकि नॉर्मली अब होता क्या है कि सभी एग्जाम में निगेटिव मार्किंग रहने लगी है, जिससे कई बार रिजल्ट गड़बड़ हो जाता है। वहीं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो यहाँ पर जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 40% मार्क्स मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स रखे गए हैं। वहीं एससी और एसटी के लिए 35% मार्क्स मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स है। यानी अगर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो उनको 40% या उससे अधिक मार्क्स लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए, और एससी एसटी को 35% या उससे ज़्यादा मार्क्स लाने होंगे। ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, जो मेरिट होती है वो ऊपर ही जाती है। तो ये केवल आपको मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है कि इससे कम आपके मार्क्स नहीं होने चाहिए। इस सिलेबस की बात करें तो अलग अलग यहाँ पर पोर्शन से फिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे जनरल इंग्लिश से यहाँ पर 10 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग और मैथमेटिक्स से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एनाटमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री से यहाँ पर 15 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, न्यूट्रिशन, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल से 15 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मेंटल हेल्थ नर्सिंग से 15 क्वेश्चन, मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी नर्सिंग से 15, नर्सिंग एजुकेशन, रिसर्च एंड स्टैटिक्स से 15 और प्रोफेशनल ट्रेंड्स, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट से 15 क्वेश्चन, और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एंड फर्स्ट एड से यहाँ पर 20 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो ये आप अपना सिलेबस निकाल करके दीवार पे लगा लें, जिससे आपको ये माइंड में हमेशा रहे कि हमें क्या क्या पढ़ना है और कितने कितने क्वेश्चन उसमें पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पर फिक्स रहते हैं सेफई इटावा में क्वेश्चनों की संख्या, कि हर सब्जेक्ट से आपके जो भी टॉपिक है उससे फिक्स क्वेश्चन यहाँ पर जो संख्या दी गई है उतने पूछे जाने वाले हैं। बाकी मेरे पास लास्ट टाइम का जो सेफई इटावा का क्वेश्चन पेपर था वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में पूरा का पूरा पेपर आपको एक बार रिवाइज करा दूंगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन पेपर था किस तरह का। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।